एक दूजे के वास्ते। प्लीज जल्दी आ जा बहन। दरवाजे की तरफ नहीं, मेरी तरफ देखकर जवाब दो। वो कागज किसका था और किसके लिए था? पापा, अब कंचन तो कुछ बता नहीं रही, तू ही बता बेटा, वो कागज किसका था? वो चाचू, ये तो वो श्रवण का है चाचू। क्या? श्रवण का था मतलब? वो एक्चुअली चाचू, हम रोमियो जूलियट के प्ले में पार्ट ले रहे हैं ना, तो ये लेटर उसी प्ले का हिस्सा है। तो फिर ये लेटर जला कैसे? यही तो मैंने श्रवण से भी पूछा, तो उसने मुझे बताया कि वो कैंडल जला के बंटी के साथ रिहर्सल कर रहा था और गलती से ये लेटर जल गया और फिर पापा उसने डर के फेंक दिया और वो हमारे घर आ गया। अब जब मैं तुझसे पूछ रहा था तब तो तूने जवाब नहीं दिया। पापा मैं सुमन का वेट करी थी, मुझे लगा कि आप इसके मुंह से सुनोगे तो आपको ज्यादा तसल्ली होगी। वो तो है, तू ठहरी शरारती, और सुमन की बात पर तो मैं आंख बंद करके भी विश्वास कर सकता हूं। अरे बाबा, तुम लोगों की चिंता करता हूं, तभी पूछ रहा था। आप हमसे जो चाहे पूछ सकते हैं चाचू। चलो अब पढ़ाई करो, और आगे से तुमसे कुछ भी पूछूं तो जवाब दे देना। आज तो बचा लिया तूने, पर सब कुछ अपने बेस्ट फ्रेंड के सर पे डाल दिया। I mean, सारा इल्जाम श्रवण पे। इल्जाम नहीं, सच। ये श्रवण का ही पेपर है कंचा। इतनी हिम्मत तेरी श्रवण, मैंने तुझसे कितनी बार पूछा कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड है तो बता दे भाई, लेकिन आखिर तक नहीं बताया ना तूने। अब मेरी बात ना ध्यान से सुन ले, उस लड़की के साथ तेरा जो भी है, जितना भी है ना, उसे यही खत्म कर बस। ठीक है मम्मा। देख पुत्र, मेरी बात समझने की कोशिश कर। अरे ये पड़ोसी भी हमको बर्दाश्त नहीं होते, इतने सारे डिसिप्लिन, बात करने का ढंग ही अलग है, हर वक्त तो नाक चढ़ी रहती है। अब ऐसी बहू मेरे घर पे आ गई ना, तो मैंने तो ना। वाह मम्मा, बहू। वैसे तो सारा दिन छोटा पुत्र, निक्का बच्चा, हाय मेरा बच्चा, ये सब करते रहते हो, अचानक बहू की बात कहां से आ गई? अरे पुत्र, जवानी में जो दिमाग खराब होते हैं ना, वो पता नहीं होता फिर कभी ठीक हो या ना हो। पर ये तो दिल का मामला है ना मम्मा, अब जरूरी थोड़ा ना कि शादी तक किसी एक पे टिका रहे। हाँ, हाय रब्बा, कैसी बातें कर रहा है? ये चपेट मारनी मैंने तेरे को खींच के, समझे? जो किसी लड़की का दिल दुखाया तो इसीलिए तो कह रही हूं ना, जहां तक ये बात पहुंची है वहीं पे खत्म कर और देविका से परे हो जा। यार मम्मा, घूम फिर के देविका पे आ जाते हो अब तो आऊंगी ना, क्योंकि मुझे पता है कि उसके परिवार वाले भी इन तिवारियों जैसे होंगे। और देख, ऐसे समधी ला के जो तूने मेरे सामने खड़े कर दिए ना, मैंने साफ मना कर देना है। और वैसे भी मुझे इस घर में ना कोई नकचड़ी लड़की नहीं चाहिए, बस। यार मम्मा, अब तो आप ये कहीं की बात कहीं और लेके जा रहे हो। इतने बुरे भी नहीं आपके पड़ोसी जितने आप समझ। रहने दे, जाएगा ना तो यूएस, भले ही वहां से जाके एक फिरंगन ले आना, कुछ नहीं कहना मैंने, लेकिन इसको तो तू भूल ही जा। चल रागिनी। यार मम्मी, अपनी बात तो बोल दी, मेरी भी तो सुनो कभी। हमेशा तेरी बात मानी है श्रवण, और आगे भी मानूंगी, लेकिन इस लड़की को तो तू भूल ही जा। पर यार मम्मी सुन तो लो, श्रवण की लव स्टोरी में देविका की फिर से एंट्री। तू क्या करता है यार? सुमा भी वहीं खड़ी थी, अब अगर उसके सामने उसी का नाम लेता तो दोस्ती नहीं खो बैठता क्या? हाँ यार, ये तो सही किया तुमने। चलो ठीक है, पर एक बात तो माननी पड़ेगी है कि मुसीबत के टाइम पे भी तुम्हारा दिमाग एकदम तेज चलता है। मतलब संभाल लिए खुद को बातों बातों में फटाफट। क्या खाक संभाल लिया यार? सुमो और मम्मी दोनों से झूठ बोल के आया हूं यार।
मतलब वो इंसान जो मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करते हो, उनसे झूठ बोल रहा हूँ। पर मियाँ तुम और करते भी किया। पर मेरी गलती क्या है बंटी? प्यार में तो खुशियां मिलनी चाहिए ना। पर मैं क्यों झूठ बोलता फिर रहा हूं? इस गिल्ट में यार पागल सा होता जा रहा हूं अंदर से। क्यों यार? आज तक कितनी लड़कियों को आई लव यू बोल दिया मैंने लाइफ में, पर जिससे सच में प्यार करता हूं, चिल्ला चिल्ला के अपनी फीलिंग्स बता देना चाहता हूं, उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहा, ये सोच के कि वो छोड़। पर मियाँ तुम कब से मुंह लटकाओ बन गई हो यार? अरे तुम तो ऐसा नहीं था ना, है ना? मैं ऐसा होना भी नहीं चाहता था यार। मैं तो खुश था ना अपनी पुरानी लाइफ में, अपने पुराने स्कूल में। पर मियाँ हो सकता है ना कि सुमो वो सब सच जानती हो, या ये भी तो हो सकता है कि वो देविका को वो सब सच बता दे, तब तुम क्या करोगे? वो अबे उसका चेहरा देखा था मैंने, वो तो खुशियां मना रही होगी कि देविका का नाम लिया मैंने, क्योंकि अब तुम उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया ना। यही तो चाहती थी वो। लेकिन आंटी जी ने जो हिंट दिया था उसका क्या? हिंट विंट सोल्व करने का टाइम नहीं है उस लड़के के पास। उसके अपने सपने, पढ़ाई, आर्मी, उसके पापा, इन सब से फुर्सत कहाँ मिलती है उसे जिंदगी में? छोड़ना यार, जाने दे उसे। इस प्यार से, इस दर्द से सिर्फ मुझे फर्क पड़ता ना, तो खुद को कैसे संभालना है ये भी मैं खुद ही देखूंगा। ये जो गिल्ट महसूस हो रहा है ना यार, ये हैंडल नहीं हो रहा यार। हम श्रवण के पास क्यों जा रहे हैं सुमन? कुछ तो बता यार। बस 2 मिनट और रुक जा देविका, जो बात है वो श्रवण और तेरे दोनों के सामने कहना चाहती हूँ। ठीक है? हाय कितना गंदा हुआ है, तो ला दिया करना पहले से ही। वो भी दे, हद है। झुमरी दरवाजा खुला है, अंदर आ जा। वो दुल्हनी। हेलो आंटी। हाय आंटी। हेलो हेलो जी। हाय श्रवण। हाय मम्मा, आप वो झुमरी दीदी के हाथ तो चाय भिजवा दो ना प्लीज। हाँ क्यों नहीं, झुमरी के हाथों क्यों, मैं खुद चाय लेके आती हूँ और साथ में स्नैक्स भी लेके आती हूँ। पर तेरी दाल नहीं गलने दूंगी। तब याद है मम्मा, जाओ जाओ जाओ। अब बोलोगी सुमन, तुमने अपनी वाइट ड्रेस भी वापस मंगवा ली और अब यहाँ ऐसे आ गए, क्या हुआ है? व्हाइट ड्रेस? एक्चुअली मैं तुम दोनों से सॉरी कहना चाहती हूँ। आई एम सॉरी देविका, मुझे वो ड्रेस तुम्हें नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि वो ड्रेस मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बहुत प्यार से मुझे गिफ्ट की थी। एंड आई एम सॉरी श्रवण, उस गिफ्ट में तुम्हारी फीलिंग्स जुड़ी हुई थी एंड मुझे तुम्हारी फीलिंग्स को ऐसे हर्ट नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके यार, रात गई बात गई, छोड़ो। थैंक यू श्रवण, तुमने मुझे इतनी आसानी से माफ कर दिया। एंड थैंक यू देविका, मेरे एक बार कहने पर बिना वजह जाने वो ड्रेस मुझे वापस करने के लिए। इट्स ओके आसमन, एंड ऑल्सो एक्चुअली आई एम सॉरी, मुझे भी तुमसे तुम्हारा गिफ्ट ऐसे नहीं लेना चाहिए था। वैसे ये सारी बातें मैं उसी दिन कहने वाली थी, पर फिर हिम्मत ही नहीं हुई। अब लग रहा है कि क्यों, अगर तुम गलत हो तो अपने फ्रेंड्स को अपनी दिल की बात कन्फेस करने में कोई भी झिझक क्यों, है ना श्रवण? तो अब मैं तुमसे पूछती हूँ श्रवण, कि क्या तुम अपने दोस्तों से कोई सच कन्फेस करना चाहते हो?
प्लीज श्रवण सच बोल दो, वरना मुझे तुम्हें हर्ट करके तुमसे सच निकलवाना पड़ेगा। मैं और इस झूठ के साथ रहने नहीं दे सकती तुम्हें। क्या झूठ? क्या कन्फेशन गाइस? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? बताओ तो सही। जवाब दो श्रवण, क्या तुम मुझसे या देविका से कुछ कन्फेस करना चाहते हो? क्या कन्फेशन सुनो? वो जो मम्मा के सामने बोला। सच्ची तो था यार। ओ, अगर वो सच था तो फिर कुछ भी बोलने में तुम झिझक क्यों रहे हो श्रवण? हम तो तुम्हारे दोस्त हैं ना, तो फिर वो बात एक बार फिर से खुल के कह दो ना। OMG श्रवण, प्लीज जो बोलना है जल्दी बोलो। बाहर मौसम बहुत खराब है। वो देविका, मैं ना नहीं बोल सकता। ना मुझसे सच कह सकते हो, ना मेरे सामने झूठ बोल सकते हो। चाहते क्या हो श्रवण? तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो गाइस? आई एम सॉरी देविका, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे ना। प्लीज जाओ तुम इसकी चिंता मत करो, इसे मैं ड्रॉप कर दूंगी। ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? आई एम सॉरी सुमन, आई थिंक श्रवण इज राइट। अब मुझे घर जाना चाहिए। मैं वैसे भी मम्मी से बस थोड़ी देर की परमिशन लेकर आई थी और अब तो काफी लेट हो चुका है। जो भी बात है हम कल क्लास में सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है? बाय श्रवण। तुम भी जाओ यार सुमन, मौसम खराब है, बहुत तेज बारिश होने वाली है। आई लव यू। क्या क्या बोला तुमने? आई लव यू ही तो कहना था ना देविका को, तो फिर कहा क्यों नहीं? अगर ये सच था तो रोका क्यों नहीं तुमने उसे श्रवण? पता नहीं। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता या फिर बताना नहीं चाहते? पता नहीं। झूठ, अब भी झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे कि सच हम दोनों को पता है, फिर भी झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने तुम्हें इतने मौके दिए पर हर बार तुमने झूठ को चुना। अगर तुम्हारी दोस्ती सच्ची नहीं है तो ये जो तुम्हारे मन में फीलिंग्स है, इन पे क्या भरोसा करूं? सुन, प्लीज मुझे गलत मत समझो यार। वो तो मैं अब तक समझ ही रही थी श्रवण, पर अब तुम्हारा सच जान के मुझे माफ कर देना श्रवण, पर ये करना जरूरी था, वरना तुम हमेशा तुम्हारी फीलिंग्स अपने दिल में छुपा के रखते और तकलीफ में रहते। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। झूठ, अब भी झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे
हम दोनों को पता है, फिर भी मैंने तुम्हें इतने मौके दिए पर हर बार तुमने झूठ को चुना। अगर तुम्हारी दोस्ती ही सच्ची नहीं है तो ये जो तुम्हारे मन में फीलिंग्स है इन पे क्या भरोसा करूं? ओ हेलो, कहाँ खोया हुआ है भाई? आवाज लगा रही हूँ, कहाँ गई तेरी सहेलियां? चली गई मम्मा। शुक्र है मेरी बात का कुछ तो असर हुआ तुझ पे। पीनी है चाय? नहीं। ठीक है। तुम सब सच जानना चाहती हो ना? अब मैं सब सच बताऊंगा। और इस झूठ से जो गिल्ट हो रही थी ना, उससे भी अब मैं आजाद हो जाऊंगा। अब सब सच बताऊंगा। आई नो तुम मुझसे नाराज हो सुमो, बस मुझे ना एक लास्ट चांस दे दो। तुमसे मिलके सब सच कहना चाहता हूं अब। मुझे पता था कि तुम मुझे कॉल करोगे, रोकोगे मुझे, इसलिए मैं तुम्हारा नीचे ही वेट कर रही हूँ। तुम बस वहीं रुको, मैं अभी आता हूं। मैं वेट कर रही हूँ श्रवण, प्लीज बोलो। जिस बात को मैं तुम्हें बहुत पहले से बताना चाहता था और जिसे आज तुम भी सुनना चाह रही हो, वो सुनने से पहले बस इतना समझ लो कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताने जा रहा हूं। सुमन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं अपनी शर्ट का बटन खोलकर तुम्हारे घर आता था क्योंकि तुम्हें पसंद था। मैंने तीखी पानीपुरी खाई क्योंकि तुम्हें जीतना था। उस अनीश और दद्दू से इतनी बेइज्जती सही क्योंकि तुम्हें यह सही लगता था। तुम्हें क्या लगता है सुनो, क्या मैं इतना बेवकूफ हूं या मुझे पता नहीं कि लड़कियां ऐसे इंप्रेस नहीं होती? तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ रहने के लिए 100 बहाने बनाता था, 1000 कोशिश करता था कि किसी तरह तुम्हारा दिल जीत सकूं। इसीलिए तो तुम्हारी उस ग्रुप स्टडी में भी आया। मगर क्या? तो तुम स्टडी ग्रुप में इसलिए? हाँ, मैं जितनी कोशिश कर सकता था ना, उससे बढ़कर कोशिश की कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाए, पर देखो ना, ऐसा हुआ ही नहीं। और जब तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें मुझ में अपना बेस्ट फ्रेंड दिखाई देता है ना, तो मैं समझ गया और मैंने फैसला किया कि आज से नो प्यार, नो फीलिंग्स, सिर्फ दोस्ती। क्योंकि तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। यानी कि
जब तुमने फ्रेंड्स फॉरएवर के लिए हाँ बोला था तो उसके बाद भी मैं सिर्फ दोस्त से ज्यादा थी तुम्हारे लिए। मतलब तुमने कोशिश की थी पर तुम अपनी फीलिंग से नहीं जीत पाए। मैं ना जानता हूं कि मतलब अपने दिल की फीलिंग्स छुपाना गलत है, पर तुम्हें पता मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि हमारी दोस्ती बच सके, वो दोस्ती बची रहे जो तुम चाहती थी, हमेशा रहने वाली दोस्ती। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ के लिए, हमारी दोस्ती बचाने के लिए मैं तो अपना प्यार भी भूलने के लिए तैयार था यार। इसलिए प्लीज कभी ये मत कहना कि मेरा प्यार सच्चा नहीं। आज तुम्हारी आंखों में देखकर कह रहा हूं, चाहे तो पढ़ लो, आई लव यू सुमा। आई लव यू, एक दूजे के वास्ते, आई लव यू। एक दूजे के वास्ते। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.